नमस्कार। आप सभी को फिलॉसफी इन हिंदी चैनल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछली 2 वीडियो में हमने जाना कि कैसे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में चलते हुए हम आत्मज्ञान पा सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कर्म योग और राजयोग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्म योग वह मार्ग है जो हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है, जहां न तो केवल ज्ञान पर्याप्त है और न ही केवल भक्ति। यह योग हमें सिखाता है कि जीवन का हर कार्य एक साधना है, अगर उसे सही दृष्टिकोण से किया जाए। कर्म योग का तात्पर्य केवल कार्य करने से नहीं, बल्कि उस कार्य को निष्काम भाव से करने से है। यही वह मार्ग है जहां व्यक्ति स्वयं को अपने कर्मों से मुक्त कर सकता है और परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कर्म तो हर कोई करता है, तो फिर किस कर्म को योग कहा जाए? इसको समझने के लिए हमें गीता के उस उपदेश को देखना होगा जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। लेकिन यह कथन केवल शब्दों में समझने से अधिक अनुभव करने का विषय है। कल्पना करो, एक किसान है जो सुबह सुबह उठकर अपने खेत की जुताई करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है और फिर महीनों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल अच्छी हो। लेकिन क्या वह इस दौरान हर समय इस भय में जीता है कि फसल कैसी होगी? नहीं, वह केवल अपने कर्म में लगा रहता है। कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, फिर भी वह अपने कार्य को बिना रुके करता है। यही असली कर्मयोगी है, जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालसा के निभाता है। अब एक और उदाहरण लो। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, अपनी मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन अगर वह इस भावना से काम करे कि यह सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि यह भी एक सेवा है जिससे वह दुनिया के निर्माण में योगदान दे रहा है, तो वह कर्मयोगी बन जाता है। यही कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता है। यह संसार के किसी भी मनुष्य के लिए खुला मार्ग है। इसमें न कोई जाति का भेद है, न धन का, न ज्ञान का। कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्म को पूजा बना ले, वह इस मार्ग पर चल सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन क्या हर कर्मयोगी बन सकता है? नहीं, क्योंकि कर्म करने और कर्मयोगी बनने में अंतर है। एक साधारण व्यक्ति किसी स्वार्थ के लिए कर्म करता है, धन कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन कर्मयोगी वह है जो अपने कार्य को स्वयं के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए करता है, किसी फल की अपेक्षा किए बिना। अब इसको एक छोटी कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में एक संत थे जिनका नाम एकनाथ था। वे एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला बहुत भारी घड़ा लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ता कठिन था और वह थक चुकी थी। एकनाथ ने तुरंत अपना रास्ता छोड़कर उस महिला की मदद की और उसका घड़ा उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। शिष्यों ने यह देखा और पूछा, गुरुदेव, आप इतने बड़े संत हैं, फिर भी आप यह छोटा सा कार्य कर रहे हैं? एकनाथ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर मैं इस कार्य को छोटा मानकर न करता तो मैं कभी कर्मयोगी नहीं बन पाता। कर्मयोग वह नहीं जो बड़ा या छोटा हो, बल्कि वह है जो निश्चल और निस्वार्थ भाव से किया जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा है तो वह भी कर्मयोग कर रहा है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से पाल रही है तो वह भी कर्मयोग कर रही है। अगर कोई सैनिक देश की रक्षा कर रहा है तो वह भी कर्मयोग कर रहा है। बस शर्त यही है कि वह कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए और उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार और फल की इच्छा। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यह काम कर रहा हूं या मुझे इसका फल मिलेगा, तो वही उसके कर्म को बंधन में डाल देता है। यही कारण है कि कई लोग बहुत कर्म करने के बावजूद शांति नहीं पा पाते, क्योंकि उनका ध्यान कर्म से अधिक फल पर होता है। इसको एक और दृष्टांत से समझते हैं। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूब रहा है। उसने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश की और फिर बिच्छू ने डंक मारा। यह देखकर एक राहगीर बोला, तुम पागल हो,
वह तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। साधु मुस्कुराया और बोला, यह बिच्छू का स्वभाव है कि वह डंक मारे, और यह मेरा स्वभाव है कि मैं दया करूं। अगर यह अपने स्वभाव से नहीं बदल सकता तो मैं अपने स्वभाव से क्यों बदलूं? यह कर्मयोग की उच्चतम अवस्था है, जहां व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने कर्तव्य को निभाता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कि उसका कोई स्वार्थ पूरा होगा या नहीं, कि उसे बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें कुछ भी सोचे बिना बस कार्य करते रहना चाहिए? नहीं, कर्मयोग का अर्थ यह नहीं कि अंधे होकर कर्म किए जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करने से पहले बुद्धि का उपयोग किया जाए, और एक बार जब सही निर्णय ले लिया जाए तो फिर बिना किसी संदेह के उस कर्म को पूरी निष्ठा से निभाया जाए। इसे एक योद्धा के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में उतरता है तो वह यह नहीं सोचता कि वह जीवित बचेगा या मरेगा, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। लेकिन इससे पहले वह अपने गुरु से सीखता है, रणनीति बनाता है और फिर पूरी तैयारी के साथ अपने कर्म में लग जाता है। यही सही कर्मयोग है। पहले विचार, फिर निर्णय और फिर निष्काम भाव से कर्म। अगर हम कर्मयोग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम केवल फल की इच्छा के कारण कर्म कर रहे हैं तो वह हमें बंधन में डाल देगा। लेकिन अगर हम कर्म को एक साधना बना लें, उसे पूजा समझकर करें, तो वही हमें मुक्त कर देगा। यही कर्मयोग का वास्तविक रहस्य है। अगर कर्मयोग को गहराई से समझना है तो हमें केवल सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन के वास्तविक अनुभवों में उतरना होगा। कर्मयोग कोई जटिल रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक प्रवाह है। यह मार्ग न तो किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म या संप्रदाय का है, और न ही यह केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो सन्यासी बन चुके हैं। यह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, गृहस्थ के लिए, व्यापारी के लिए, छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, डॉक्टर, सैनिक, किसान, मजदूर, हर किसी के लिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है? क्या जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वही कर्मयोगी कहलाता है? इसका उत्तर है नहीं। कर्म करने और कर्मयोगी बनने में अंतर है। एक साधारण व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन अक्सर वह कर्म स्वार्थ, भय, लोभ या किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से प्रेरित होता है, जबकि एक सच्चा कर्मयोगी अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है। वह कर्म को पूजा समझता है और उसे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ण समर्पण भाव से करता है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा यह सोचता रहता था कि उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। उसने कई आर्ष मुनियों से सलाह ली, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, मोक्ष केवल जंगल में जाकर तपस्या करने से नहीं मिलेगा। मोक्ष कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। राजा चकित था, परंतु कैसे? मैं तो शासन करता हूँ, निर्णय लेता हूँ, युद्ध करता हूँ। यह सब तो सांसारिक कर्म है। ये कैसे मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं? गुरु ने राजा को एक छोटा सा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम अपने महल के हर कोने में एक दिया जलाकर आओ, लेकिन इस शर्त के साथ कि दिए को बुझाए बिना पूरे महल का भ्रमण करना होगा। राजा को यह कार्य आसान लगा। वह एक जलता हुआ दीपक लेकर निकला और धीरे धीरे पूरे महल का भ्रमण करने लगा। रास्ते में कई बाधाएं आईं। कुछ सैनिकों ने उससे वार्ता करनी चाहिए, कुछ दरबारियों ने अपने मुद्दे प्रस्तुत किए, लेकिन राजा ने केवल अपने दिए को जलाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया और अंततः पूरा महल पार कर लिया। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, राजन, महल में क्या क्या चल रहा था? राजा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ भी विशेष याद नहीं। मेरा सारा ध्यान इस दीपक को जलाए रखने पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही कर्म योग है। संसार में रहकर भी, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी, अगर तुम अपने ध्यान को परम सत्य पर केंद्रित कर सको तो वही सच्चा मोक्ष है। कर्म योग और फल की अपेक्षा, अक्सर हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़े फल की अपेक्षा हमें बंधन में डाल देती है। जब हम किसी कार्य को इस सोच के साथ करते हैं कि इसका हमें क्या लाभ मिलेगा, तो वह कर्म योग नहीं रह जाता।
बल्कि एक साधारण कर्म बन जाता है। लेकिन जब हम कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तब वह कर्म योग बन जाता है। इस सिद्धांत को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो 2 लोग हैं, दोनों किसान हैं और दोनों अपने खेतों में एक जैसी मेहनत करते हैं। लेकिन पहला किसान हर दिन यह सोचता रहता है कि अगर इस साल अच्छी फसल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, अगर बारिश कम हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जबकि दूसरा किसान कहता है, मेरा कार्य केवल खेत जोतना, बीज बोना और पौधों की देखभाल करना है। फसल कैसी होगी ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं बस अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा। अब सोचो, दोनों किसानों में कौन सा अधिक शांत रहेगा? पहला किसान हमेशा चिंता में रहेगा, क्योंकि वह अपने कर्म का फल अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा किसान शांत रहेगा, क्योंकि उसने अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया और फल की चिंता छोड़ दी। यही कर्म योग का रहस्य है। कर्म में पूर्ण निष्ठा, लेकिन फल की कोई अपेक्षा नहीं। क्या कर्म योग का मतलब केवल निष्क्रियता है? कई लोग यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि यदि फल की चिंता छोड़नी है तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी न किया जाए। इसका अर्थ है कि हर कर्म को पूर्ण मनोयोग से किया जाए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी जाए। अब इसे एक और दृष्टांत से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाते हो, लेकिन जब उन्हें कोई खरीदता नहीं तो तुम्हें दुख नहीं होता? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्तियां इसीलिए नहीं बनाता कि कोई उन्हें खरीदे या नहीं। मैं उन्हें इसलिए बनाता हूं क्योंकि यह मेरा कर्म है और मुझे इसमें आनंद आता है। कर्म योग की चरम अवस्था। कर्म योग की सबसे उच्च अवस्था तब होती है जब व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की अर्पण भावना के साथ करने लगता है। यह भावना हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। एक सच्चा कर्मयोगी जीवन में किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है। जब उसे सफलता मिलती है तो वह अहंकार में नहीं डूबता, और जब असफलता मिलती है तो वह हताश नहीं होता। वह बस अपने कर्म में लगा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची शांति और मुक्ति कर्म के सही दृष्टिकोण में है, न कि कर्म के परिणाम में। कर्म योग और हमारे जीवन की वास्तविकता, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हर जगह कर्म ही कर्म है। लेकिन यदि हम इन कर्मों को केवल एक दायित्व समझकर कर रहे हैं तो वे हमें थका देंगे। लेकिन यदि हम इन्हें साधना मानकर करें तो यही हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। एक माता जब अपने बच्चे की देखभाल करती है तो वह भी कर्मयोग है। एक शिक्षक जब अपने शिष्यों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है तो वह भी कर्मयोग है। एक डॉक्टर जब बिना लोभ के अपने मरीज का इलाज करता है तो वह भी कर्मयोग है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी कर्म तुच्छ नहीं है। जब हम अपने हर कार्य को ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं, जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तब हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजयोग। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता आ रहा है। कई मार्गों की खोज की गई, कई साधन अपनाए गए, लेकिन जो मार्ग सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली माना गया वह था राजयोग। इसे योग का राजा इसलिए कहा गया क्योंकि यह न केवल आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग दिखाता है, बल्कि व्यक्ति को संपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है, उसके विचारों पर, उसकी इच्छाओं पर, उसकी इंद्रियों पर और अंततः उसके समूचे अस्तित्व पर। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो केवल बाहरी दुनिया को जीतना नहीं चाहते, बल्कि अपने भीतर के संसार पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यह मार्ग राजा अमर की तरह उन लोगों के लिए है जो भौतिक ऐश्वर्य के बावजूद मानसिक अशांति से जूझते हैं। यह उन साधकों के लिए भी है जो गुफाओं में बैठे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो समाज में रहते हुए स्वयं को खोजना चाहते हैं। यह न तो केवल ध्यान का मार्ग है, न केवल शरीर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, बल्कि यह उन सभी साधनों का समन्वय है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। इसे समझना केवल शास्त्र पढ़ लेने से संभव नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है।
इसका वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब मन एकदम शांत हो जाता है, जब विचारों की हलचल रुक जाती है और जब आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। यह समझने के लिए हमें राजा अमर और योगी की कहानी को गहराई से देखना होगा, क्योंकि उसी में राजयोग का सार छिपा है। राजा अमर, जिसने संसार के सभी सुख प्राप्त कर लिए थे, फिर भी एक अधूरी प्यास उसे भीतर से जलाती रहती थी। वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार उसे जकड़ लेता था। लेकिन जब वह योगी के पास गया और उनसे राजयोग की शिक्षा प्राप्त की, तो उसने समझा कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने में है। योगी ने उसे बताया कि यह मार्ग कठिन है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो केवल आराम चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो स्वयं को जानने के लिए हर सीमा तक जाने को तैयार हैं। यह मार्ग भीतर की यात्रा है, जहां साधक को अपने मन की हर परत को समझना पड़ता है, हर कमजोरी को पहचान कर उसे नियंत्रित करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले नैतिक अनुशासन आवश्यक होता है, क्योंकि बिना नैतिकता के आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं। फिर आंतरिक अनुशासन आता है, जहां व्यक्ति को अपने भीतर संतोष, तप और ईश्वर के प्रति समर्पण को विकसित करना होता है। फिर शरीर को स्थिर करना होता है, क्योंकि जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, मन भी स्थिर नहीं होगा। उसके बाद श्वास पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है, क्योंकि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर इंद्रियों को वश में करना होता है, ताकि बाहरी दुनिया हमें विचलित न कर सके। इसके बाद मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां व्यक्ति को अपने विचारों को एक बिंदु पर स्थिर करना होता है। फिर ध्यान आता है, जो व्यक्ति को गहरी शांति में ले जाता है, और अंततः समाधि आती है, जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। राजा अमर ने जब यह समझा, तो उसने अपने राज्य को त्यागे बिना ही अपने भीतर के राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने मन का राजा बन सके, न कि केवल अपने राज्य का। राजयोग केवल ध्यान लगाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। यह व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है, उसे वह देखने की दृष्टि देता है जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। राजयोग का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब साधक स्वयं को समर्पित कर देता है, जब वह अपने मन की गहराइयों में उतरने को तैयार होता है। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है, जहां मन को नियंत्रित करने की कला को विकसित किया जाता है। राजा अमर ने जब योगी की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया, तब उसने पाया कि यह मार्ग उतना सरल नहीं जितना उसने सोचा था। पहले तो उसे अपने भीतर के विचारों की बाढ़ से जूझना पड़ा। जब वह ध्यान में बैठता, तो पुराने स्मृतियों, इच्छाओं और भावनाओं का तूफान उसे विचलित कर देता। लेकिन योगी ने उसे बताया था कि राजयोग का पहला कदम ही यही है, अपने भीतर की हलचल को देखना, उसे पहचानना और फिर धीरे धीरे उसे वश में करना। ये ठीक वैसे ही था जैसे कोई अशांत समुद्र हो, जिसकी लहरें कभी ऊंची उठती हैं, कभी नीचे गिरती हैं, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है, तो वही समुद्र एकदम स्थिर दिखने लगता है। इसी तरह जब मन के भीतर की हलचल को साध लिया जाता है, तो वह स्थिर और शांत हो जाता है। लेकिन इसके लिए केवल इच्छा भर से कुछ नहीं होता, इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। राजा अमर ने जब यह समझ लिया कि मन को नियंत्रित करने के लिए उसे ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा, तब उसने अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। योगी ने उसे समझाया था कि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि श्वास तेज होगी तो मन भी अशांत होगा, लेकिन यदि श्वास धीमी और नियंत्रित होगी तो मन भी शांत हो जाएगा। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे समझने के बाद राजा अमर ने अपने भीतर एक नए परिवर्तन को अनुभव किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की हलचल को नियंत्रित करना सीख लिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली चुनौती तब आई जब उसे बाहरी दुनिया में रहते हुए अपने मन को शांत रखना पड़ा। एक दिन जब उसके दरबार में कुछ मंत्री आपस में झगड़ने लगे, तो पहले की तरह क्रोधित होने के बजाय उसने केवल अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास किया। उसने पाया कि यदि वह भीतर से शांत रहता है, तो बाहर की परिस्थितियां भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। यह पहला संकेत था कि वह अपने भीतर के राज्य पर विजय पाने की ओर अग्रसर था। परंतु राजयोग केवल मन को शांत करना ही नहीं, बल्कि उसे एकाग्र करना भी सिखाता है। योगी ने उसे बताया कि ध्यान केवल किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह से एक बिंदु में समाहित करने की कला है। यह ठीक वैसे ही था जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से केंद्रित की जाती हैं, तो वे अग्नि उत्पन्न कर देती हैं।
इसी तरह जब मन को पूर्ण रूप से एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वह अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। राजा अमर ने जब इस ध्यान की विधि को अपनाया तो उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके भीतर ऐसी स्पष्टता आने लगी जिसे पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था। यह वही स्थिति थी जिसे योगी समाधि कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानता है। परंतु इस मार्ग पर सबसे कठिन पड़ाव तब आता है जब साधक को अपने अहंकार का त्याग करना होता है। राजा अमर ने देखा कि जैसे जैसे वह इस योग में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके भीतर यह भावना आने लगी कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, कि वह साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक विकसित हो चुका है। लेकिन यह एक नया जाल था जो उसे पुनः उसी बंधन में डाल सकता था जिससे वह मुक्त होना चाहता था। योगी ने उसे यह चेतावनी पहले ही दे दी थी कि राजयोग में सबसे बड़ी बाधा स्वयं का अहंकार ही है। यह अहंकार व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि वह कुछ विशेष बन गया है, जबकि वास्तव में यह केवल एक नया भ्रम होता है। राजा अमर को यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उसने इसे पहचान लिया तब उसने अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। उसने समझा कि सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे अपने अहंकार से मुक्त भी रहना होगा। समय के साथ राजा अमर ने इस मार्ग में इतनी प्रगति कर ली कि अब वह अपने भीतर पूर्ण शांति का अनुभव करने लगा। लेकिन यह शांति केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं रही, यह उसके पूरे जीवन में फैल गई। अब वह कोई भी निर्णय लेने से पहले भीतर की गहराइयों से उत्तर खोजता था। अब उसका हर कार्य केवल बाहरी लाभ के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सत्य की खोज के लिए था। योगी ने उसे बताया था कि राजयोग का अंतिम लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं, बल्कि इस संसार में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में जीना है। यह ठीक वैसे ही था जैसे कोई कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन फिर भी गीला नहीं होता। राजा अमर को अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से आती है। अंततः उसने जाना कि राजयोग केवल ध्यान की एक विधि नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है, उसे वह देखने की दृष्टि देता है जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह मार्ग एक साधारण व्यक्ति को भी आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है, बशर्ते वह इसके लिए तैयार हो। राजा अमर ने अपने भीतर के राजा को जगा लिया था। अब वह केवल बाहरी राज्य का शासक नहीं बल्कि अपने भीतर के राज्य का भी पूर्ण स्वामी बन चुका था। यही राजयोग का वास्तविक उद्देश्य है, अपने भीतर के साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना, स्वयं को पूरी तरह से जानना और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करना। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है और इस यात्रा में आत्मज्ञान, मुक्ति और परम सत्य की खोज के लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग। ये मार्ग भले ही अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है: मनुष्य को उसकी वास्तविक सत्ता से परिचित कराना, उसे उसके अहंकार के बंधनों से मुक्त करना और अंततः उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाना। हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है, इसलिए इन मार्गों को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुरूप साधना को चुन सके। ज्ञान योग वह मार्ग है जो तर्क, विवेक और आत्मविश्लेषण पर आधारित है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि सत्य को बाहरी जगत में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजना चाहिए। आत्मा और संसार के बीच के भेद को समझना, मिथ्या और सत्य की पहचान करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य है। ज्ञान योगी शास्त्रों, तर्कों और आत्ममनन के माध्यम से यह समझने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ। यह मार्ग कठिन और दुष्कर हो सकता है क्योंकि यहाँ अहंकार को नष्ट किए बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहते हैं वे अपने भीतर एक अद्भुत जागरूकता को विकसित करते हैं, जहाँ उन्हें यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि यह संसार केवल एक नाटक है और वे स्वयं इसके साक्षी मात्र हैं। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है जो हमें यह सिखाता है कि अहंकार को त्याग कर ईश्वर में पूर्ण समर्पण ही वास्तविक मुक्ति की कुंजी है। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो प्रेम और भावना के माध्यम से सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देता है और उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखता है। यह भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती बल्कि यह एक दिव्य भावनात्मक अवस्था होती है जहां व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्तों ने इस मार्ग के माध्यम से जो आनंद प्राप्त किया वह किसी अन्य मार्ग से संभव नहीं था।
प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह अहंकार को गलाकर पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति उत्पन्न कर देता है और यही स्थिति भक्त को मुक्त कर देती है। कर्म योग सेवा और निष्काम कर्म का मार्ग है। ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए अर्जन करना नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करके किया जाए। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो समाज में रहते हुए भी आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि कर्म करते जाओ, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तब वह हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि हमें मुक्त करता है। एक सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो अपने कार्यों को ईश्वरीय समर्पण के भाव से करता है और संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। राजयोग मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है। यह योग व्यक्ति को स्वयं के भीतर ले जाता है, जहां वह अपने मन को वश में करना सीखता है, अपने चित्त की चंचलता को समाप्त करता है और अंततः एकाग्रता एवं ध्यान के माध्यम से परम अवस्था में पहुंचता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो आंतरिक साधना में रुचि रखते हैं और अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से व्यक्ति को अपने भीतर की वास्तविक सत्ता का अनुभव होता है। यह मार्ग कठिन तो है, लेकिन जो इसे साध लेते हैं वे अपने भीतर एक अपार शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। इन चारों मार्गों को देखने से पता चलता है कि आत्मज्ञान और मुक्ति का एक ही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकता है या फिर सभी मार्गों को संतुलित रूप से अपनाकर एक समग्र साधना कर सकता है। कोई व्यक्ति ज्ञान से सत्य को जान सकता है, कोई प्रेम से ईश्वर को अनुभव कर सकता है, कोई सेवा के माध्यम से अहंकार का त्याग कर सकता है और कोई ध्यान के द्वारा अपनी वास्तविक सत्ता को प्राप्त कर सकता है। इन सभी मार्गों का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचाना है, जहां न कोई बंधन है, न कोई भय, न कोई मोह, न कोई संदेह। वहां केवल एक अनंत शांति, प्रेम और आनंद की अवस्था है, जहां मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के रूप में अनुभव करता है। यही वास्तविक मुक्ति है और यही इन चारों मार्गों का परम लक्ष्य है।